इन इंद्रियों के मालिक बनो। ये इंद्रियां कभी गड़बड़ा नहीं जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। तो कहा ये कैसे कंट्रोल में आएंगी इंद्रियां? तो कहा हर फैक्ट्री में जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे ये यूनियन है, उनका अपना एक लीडर भी होता है जिसको हम यूनियन लीडर बोलते हैं। इन इंद्रियों का यूनियन लीडर कौन है जानते हो? मन। ये मन इन इंद्रियों का यूनियन लीडर है। तो क्या करें? बोले मन को अपने कंट्रोल में रखो, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में रहेंगी। तो कहा ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अर्जुन खुद कहता है ये मन बहुत चंचल है, कैसे इसको नियंत्रण रखूं? तब कहा एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? मन ज्यादा अगर परेशान करने लगे ना, सैलरी बंद कर दो मन की, एकदम सैलरी बंद कर दो। मैं आपको सत्य कहता हूं। अरे किसी ने कहा सैलरी बंद कर देंगे तो आजकल एम्प्लॉय वैसे ही नहीं मिलते हैं, चला गया तो अरे चिंता ना करो, ये कहीं नहीं मरने वाला, ये मार करके मरेगा, ये मन ऐसा है ये कहीं जाने वाला नहीं है, तुम सैलरी बंद कर दो। मन की सैलरी क्या है जानते हो? मन में आई हुई इच्छाओं की पूर्ति कर देना मन की सैलरी है। ये आया पूरा कर दो, ये आया पूरा कर दो। कई बार बच्चों की भी आदत ऐसी बिगड़ती है तो मां कहती है आप बिगाड़ के रहोगे बच्चों को, जो चाहते तुरंत देते हो, जो चाहते तुरंत दे देते हो, ये ठीक नहीं। तो कहा हर बार इच्छा पूरी नहीं करो, सैलरी बंद कर दो। तो सैलरी देने का काम कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि मुनीम है, और फैक्ट्रीज में मुनीम बूढ़े होते हैं, बूढ़े चश्मा लगा कर आते हैं, आपने शुरू से मूवीज में देखा होगा, बूढ़े मुनीम। तो बुद्धि बूढ़ी है, सैलरी यही देती है। तो कहा आप कैसे कहते हो कि मन कहीं जाएगा नहीं? बोले हम सूरदास जैसे भक्त की वाणी पर भरोसा करके ये कहते हैं। सूरदास क्या कह रहे हैं? इस शरीर को जहाज बताया और मन को उस जहाज पर बैठने वाला पक्षी बताया, और कहा कि ये पक्षी कभी भी उड़ करके, समुद्र में जहाज है, जहाज पर पक्षी है, और ये उड़ करके कहीं भी चला जाए, इसको कोई ठौर ठिकाना मिलने वाला नहीं है, लौट करके शरीर रूपी जहाज पर ही आएगा वापस। ये सूरदास का पद है, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे। लौट करके आएगा। अच्छा एक बात बताओ, बुद्धि के द्वारा आपने सैलरी बंद कर दी तो ठीक हो जाएगा मन? बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्धि बिगड़ गई कभी तो, ये बुद्धि भी तो है, बिगड़ जाती है। कह लो बुढ़े की बुद्धि सठिया गई है, और बुद्धि बिगड़ जाए तब क्या करें? बोले बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, एक उपाय है, विवेक का अंकुश लगा करके रखो। विवेक का अंकुश बुद्धि के ऊपर। जैसे मशीन यूज करते करते नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं ना, तो समय समय पर स्क्रू टाइट किया जाता है। तो बुद्धि का भी स्क्रू टाइट करते रहो। किससे? विवेक के पाने से। नियंत्रण रखो विवेक के द्वारा। बोले कैसे? जैसे बहुत बड़ा विशालकाय मदमस्त हाथी होता है, एक छोटे से अंकुश में वो वश में हो जाता है। इसी प्रकार से विवेक के द्वारा बुद्धि कंट्रोल में रखो, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में रखो, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, तो क्या होगा? बोले फिर सबके बादशाह हम ही कहलाएंगे, सब हमारे कंट्रोल में रहेगा, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, राजा है। तो कहा ये विवेक कहां से मिलेगा? विवेक तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। और वो सत्संग कहां से मिलेगा? तो बोले भगवत कृपा के बिना वो सत्संग नहीं मिलेगा, राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। और गोस्वामी जी की वाणी है, बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। अब एक अद्भुत बात देखना, ये जो हो रहा है ये सत्संग है। क्या हो रहा है? सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है शास्त्र सम्मत लक्षणों से युक्त ग्रंथ का, पुराण का, पुस्तक का, व्यक्ति का जो संग है उसको सत्संग कहते हैं। और मैंने भी सत का अर्थ बताया था, प्रेजेंट, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट। यही सत्संग है। सत्संग अपने मन से कोई करे, मनगढ़ंत बातों को कह करके वो सत्संग नहीं है। शास्त्रों को सत कहा है, भगवान सत है, तो शास्त्रों के आधार पर जो कोई गुरुजन बोलते हैं, वाणी से शास्त्रों की बातें निकले। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का इतना मोल क्यों बना, जानते हैं आप? नहीं जानते? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इसलिए इसका मोल है? नहीं। फिर किस लिए इसका मोल है? इसलिए मोल है क्योंकि रामचरितमानस वेद सम्मत है, आगम सम्मत है, पुराण सम्मत है। अर्थात वेद, पुराण और आगम इनकी मोहर लगी हुई है रामचरितमानस पर। इसलिए रामचरितमानस का महत्व है। वेद, पुराण और आगम सम्मत रामचरितमानस ना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई भी लिख दे उसका महत्व वैसा नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में इस बात की पुष्टि करी है और कहा है, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये बात कह करके फिर गोस्वामी जी ने आगे रामचरितमानस का व्याख्यान किया। महाराज, तो शास्त्र, वेद, पुराण सम्मत जो बातें हैं वही सत्संग है। अब तो सत्संग एक बार हो गया तो विवेक मिल गया, फिर दोबारा तो सत्संग की जरूरत नहीं है ना। ना हमारे पास विवेक है, हो गया सत्संग? नहीं। मोबाइल एक बार चार्ज कर लिया फिर दोबारा चार्ज पे नहीं लगाना। और यही कारण है कि देवाधिदेव महादेव शिव शंकर ने भगवान राम से राज्याभिषेक के बाद मांगा है कुछ। और क्या मांगा है? बार बार वर मांगहूं हरषि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। उन्होंने हमेशा भगवान के चरणों की तो भक्ति मांगी और सत्संग जो मांगा है कि सत्संग कब चाहते हैं, एक बार चाहते हैं, दो बार? बोले हर बार चाहता हूं, बार बार वर मांगा हूं, बार बार यही मांगता हूं कि आपके चरणों की तो भक्ति मिले और सत्संग सदा, ऑलवेज, बिना किसी एक दिन के भी गैप के मेरा सत्संग रोज चलता रहे। जब देवाधिदेव महादेव शिव शंकर जैसे
और वो हमेशा सत्संग चाहते हैं। और हम सोचें कि मुझे तो पता लगा, अभी विमल ने मुझे बताया 22 साल बाद भी जो ये कथा हो रही है, और 22 साल पहले जो कथा हुई थी, तो 22 साल पहले जो कथा हुई थी वो हमारी दादी जी ने करवाई थी, वो भी अपने पीहर में कराई थी। और उसमें तो केवल महाराज हमें तो याद भी नहीं, तो अमित कहते हैं हम पूर्णाहुति करने केवल पहुंचे थे। अब आप विचार करके देखो, 22 साल पहले हुई कथा में भी यहां नहीं हुई, पीहर में हुई, पहुंचने वाले गिने चुने लोग थे, सुनने वाले गिने चुने लोग थे, और समझने वाले गिने चुने लोग थे। और 22 साल बाद अब ये हो रही है, जहां पर इतना बैठकर सुन पा रहे हैं, ये विश्वंभर भगवान की कृपा के अलावा कुछ और नहीं। मैं एक बात कहता हूं, मेडिक्लेम हर बार करवाते हैं, यही बात मैंने कमरे में कही और आज कह रहा हूं। मेडिक्लेम प्रायः बुद्धिजीवी व्यक्ति आज के दिन मेडिक्लेम कराता है और लाखों रुपया साल का देता है अपने कुटुंब का, अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार। और मेडिक्लेम में रुपया जाता ही जाता है, हर बार जाता है। और वो भगवान से हमेशा क्या कहता है, इसका मुझे उपयोग न करना पड़े। ये बात भी ध्यान दो, इस रुपए का मुझे जीवन में कभी उपयोग ना करना पड़े, ऐसी जरूरत ना आन पड़े कि मुझे इसका रुपया उठाना पड़ जाए। और खर्चा हर बार कर रहा है। तो जब खर्चा करके भी आप चाहते हो कि मुझे इसका उपयोग ना करना पड़े, हे भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना, भले ही हम खर्चा देते रहेंगे, मानो भगवान को रिश्वत दे रहे हो कि देखो हम दे रहे हो प्रभु, हमारे को इसकी जरूरत ना पड़ जाए। तो जब एक विचार करके देखो, वो तो एजेंसी वाले को देते हो, लेकिन विचार करो, अगर थोड़ा यही विचार करके हम अपने उस खर्चे में से थोड़ा खर्चा कथा सत्संग में निकालने लग जाएं, तो हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाए और हमारे आगे वंशों का भी कल्याण हो जाए, दोनों हो जाए। थोड़ा इसके लिए भी विचार करके चलो कि हमें इसमें भी करना है। नारायण। तो ये हाथी जो था विषय भोग के सरोवर में है और एंजॉय कर रहा है, भूल गया एक चीज, भूल गया, क्या भूल गया कि मुझे मरना भी है। जीवन में दो चीज याद रखो और दो चीज भूल जाओ। दो चीज कभी मत याद रखना और दो चीज को कभी भूलना मत। नारायण। दो चीज कभी याद मत रखना और दो चीज को कभी भूलना नहीं। बोले कौन सी दो चीज याद मत रखना? एक तो खुद की नेकी और दूसरे की बदी। किसी ने हमारे साथ क्या खराब किया ये मत याद रखना, और हमने किसी के साथ क्या अच्छा किया ये भी मत याद रखना। क्यों? ये हमेशा दिमाग में एक कांटे की तरह लगा रहेगा। और फिर आप हमेशा नेकी करने की बात करते हैं और फिर आपके साथ में अच्छा नेकी भी करते हैं और आप एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि ये भी हमारे साथ अच्छा ही करे, और फिर जब आपके साथ आपके मन के अनुरूप नहीं होता तब क्या कहते हैं, देखो हमने उसके साथ इतना इतना किया था, उसने क्या किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। और इसी बात को सोचते 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 सोना भी नहीं हो पाता, नींद भी नहीं आती, उड़ जाती नींद। तो दो चीज को कभी याद मत रखो। हमारी अम्मा जी कहा करती है, ए लाला सुन, नेकी कर दरिया में डाल। ये बड़े भोजन की कहानी, नेकी कर दरिया में डाल, कर तो कर, नेकी कर दरिया में डाल दे। ये जीवन में याद रखना। खुद की नेकी और दूसरे की बदी को कभी मत याद रखना, और दो चीज को कभी भूलना मत। कौन सी? एक मृत्यु और दूसरा भगवान। इसको कभी मत भूलना, ये शाश्वत सत्य है। जवानी और बुढ़ापे में अंतर क्या है? जो आए और चली जाए वो जवानी है, और जो आए लेकिन तुम्हें लेकर के जावे उसका नाम बुढ़ापा है। और आजकल तो मौत का कोई भरोसा भी नहीं है भैया। कल एक बड़ी बूढ़ी मां गई थी, जिनका हमको पता चला, सारे देश को, विश्व को पता चला, और आज ही हमें समाचार मिला कोलकाता के श्याम भजन गायक राजा अग्रवाल, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, और जो बड़ा बाजार के पास में श्याम मंदिर अभी बना है नया, हाँ
आलम बाजार, उस मंदिर के उद्घाटन में हम भी गए थे और वो बहुत जोर शोर से लगा हुआ था। उसके जीवन का संकल्प था कि श्याम बाबा का मंदिर बने आलम बाजार में, और उसने महाराज बहुत परिश्रम किया, सब कुछ किया। स्वप्न भले ही देर से पूरा हुआ लेकिन हो गया, लेकिन स्वप्न पूरा हुआ और आज उसका शरीर पूरा हो गया। आज वो नहीं रहा, हार्ट फेल हो गया, जवान मौत हो रही है। कौन का भरोसा है जीवन में, कौन मृत्यु का कब आ जाए। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद बनाए रखना, भगवान को याद बनाए रखना, इनको कभी मत भूलना। मेरे गुरुदेव एक बात सुनाया करते थे कि एक सेठ जी थे, खूब भगवान नाम लेते थे, राम राम, अपना नियम पूरा करते थे। और एक दिन वो उठ करके जब अपने घर से निकले तो क्या देखा, एक महात्मा बैठे हुए हैं और महात्मा बैठकर नाम ले रहे हैं, राम 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 राम। और क्या दशा, बोले मम गुण गावत और पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा, अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। नाम लेवे रोवे। सेठ जी ने जब ये संत की दशा देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा संत से, बोले महात्मन नाम तो मैं भी जब करता हूं लेकिन आपकी तरह नहीं करता, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, रोम रोम रोमांचित आपके हो रहे हैं, ऐसा नाम तो हम नहीं जप पाते। नाम खूब लेते हैं लेकिन नहीं आते आंसू हमारे। अच्छा हाँ, हाथ दिखा अपना। हाथ दिखाया, जो हाथ देखा, अरे बोले सेठ 7 दिन में तू मरने वाला है रे। अब तो ये कोई सुन ले तो हाथ आगे रखे पीछे हटा ले, घबरा गया बेचारा वो तो। अब वो सोचे मैंने कहां गलत दिखा दिया हाथ। अब बेचारा वो फैक्ट्री जाने की बजाय सेठ लौटकर घर पर आ गया। पत्नी बोली आज गए नहीं, बोले सुनो जवाई को बुलाओ, बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, सबको बुलाओ। तो हो क्या गया, वकील को बुलाया, सबको जो देना है वो करी, सबसे माफी मांगी। और फिर उसके बाद पत्नी बोलती रह गई, हुआ क्या है, किसी को कुछ नहीं बोले। बोले सुनो मेरे को कुछ हो जाए तो तुम ये कर देना, ये कर देना, वो कर देना। और फिर अंदर मंदिर में जाकर खूब नाम लेवे रोवे, नाम लेवे रोवे, नाम लेवे रोवे। देखते ही देखते 7 दिन बीते, सेठ जी मरे नहीं। तो उठ के आए, बोले 7 दिन हो गए। बोले हो गए। बोले बताता हूं अभी। महाराज उठ करके महात्मा के पास गए। महात्मा के पास जाकर बोले महात्मन झूठ बोलने वाले तुम जैसे महात्मा मिलते हैं हमें। बोले हुआ क्या, बोले तुमने कही 7 दिन में मर जाऊंगा, आज 8वां दिन जिंदा बैठा हूं तुम्हारे आगे, क्या जिंदगी बना दी तुमने। तो बोले एक बात बता, तूने भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, रोया कि नहीं रोया। बोले भगवान के नाम लेने और रोने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया। बोले बाबरे, जब तुझे ये पता लगा कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं तो वाणी पर नाम लेते हुए आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। मुझे तो अपनी मृत्यु हर क्षण दिखाई देती है कि मैं अभी मरने वाला हूं, अभी मरने वाला हूं। तो मेरे भगवान नाम लेने में आंसू बह जाए तो कौन बड़ी बात है। मृत्यु को हमेशा याद रखना, मृत्यु को कभी भूलना नहीं। मैं आपको बताता हूं, महाराज ये हाथी भूल गया है, उसमें ग्राह रहता था। ग्राह ने आकर के महाराज हाथी का पांव पकड़ लिया। जो पांव पकड़ा है हाथी ने चिंगाड़ मारी है, तेजी से चिंगाड़ मारी। बच्चे आए गए पास में, बच्चन ने देखो हमारे पिता अंदर सरोवर में जा रहे हैं। बच्चन ने सूंड में सूंड लगाई, सूंड में सूंड लगा करके जो खींचने लगे बच्चा, हाथी निकले थोड़ा बाहर, फिर मगरमच्छ भीतर खींचे। ये मृत्यु के साथ में हैवे वालों जीवात्मा को युद्ध है। देखो विषयासक्त जीवात्मा को ये युद्ध है, कभी बाहर निकाले, कभी भीतर जावे, कभी हाथी बाहर निकले, कभी ग्राह भीतर खींचे। ऐसा ही तो हमारे साथ हो, कभी घर में रहे में, कभी अस्पताल में रहे में, फिर अस्पताल से घर में आ जावे ठीक होकर, फिर कोई तकलीफ है जावे, फिर डॉक्टर के पास जावे। ये आन हो जाने को रोग चल रहे हो, बार बार जावे कि अब मरे, फिर लौट कर आ जावे महाराज कि नहीं मरे। यही जिंदगी चल रही।
बच्चा भी प्रयास करें, पैसा लगावें, सब करें, बड़े बड़े डॉक्टर बुलावें, लेकिन वाकई बाद भी लाभ नहीं होवे। एक दिन महाराज आपको बतावे क्या भयो, ये बहुत प्रयास, कब तक युद्ध चलो आपको पता है? ये युद्ध कब तक चलो? 1000 वर्ष तक ये युद्ध चला है। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष तक युद्ध चलो। महाराज बच्चा हार गए, बचा नहीं पाए। पत्नी ने सूंड में सूंड लगाई कि मैं बचाऊंगी, लेकिन अंत में जाकर पत्नी भी हार गई, पराजय रह गई। हाथी मन में सोचे, जब मेरे बलवान बच्चे मोए ना बचा पा रहे तो महाराज ये मेरी पत्नी कहाँ बचाएंगे? महाराज भयंकर, अब याने हाथी ने तुरंत से कहो कि अब कुछ नहीं बचो, अब भगवान को बुलाऊं, गणेश जी को बुलाओ, गणेश जी मेरी रक्षा करो। महाराज गणेश जी आए चूहा पे बैठ के, जैसे लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, चूहा पे बैठ के आवे लगे। महाराज आवे में थोड़ी सी देर लगी, या को धैर्य नहीं रहे हो, यानी तुरंत कही कार्तिकेय तुम आ जाओ। गणेश जी लौट गए, कार्तिकेय चल पड़े। थोड़ी देर बाद में महाराज फिर कही कि हे पार्वती तुम आ जाओ, तो पार्वती चली, कार्तिकेय लौट गए। फिर शंकर जी तुम आ जाओ, तो पार्वती लौट गई, शंकर जी चल पड़े। एक एक क्षण में, एक एक क्षण में अनेक अनेक देवताओं का नाम लेवे, कोई रक्षा करने नहीं आया। क्यों नहीं आयो? बोले जाके जीवन में एक को छोड़ करके अनेक की उपासना होवे, बाकी कोई भी देवता कभी रक्षा नहीं कियो करे। महाराज आपको बता, अलग अलग जगह भागे, कभी ये बचावे, कभी महाराज इधर जावे, कभी उधर जावे, कभी भैरव। एक महाराज आपको मैंने बताया, एक कथा आपको बताई, मदन मोहन मालवीय जी, नारायण मधुसूदन सरस्वती श्रीधाम वृंदावन में एक बार आए। उनने महाराज गोपाल मंत्र को जप कियो, 1.25 लाख जप कियो, प्रश्न कियो गोपाल मंत्र को। काय के लिए? बोले भगवान को दर्शन है जावे। 1.25 लाख मंत्र जप करके भगवान के दर्शन नहीं हुए। 6 महीना जप कियो, 6 महीना दर्शन नहीं हुए। महाराज माला झोली जमुना में फेंक करके और काशी चले गए। काशी जाए करके वहां पूछी, भैया कौन देवता यहां पर सबसे बड़ा है? बोले यहां तो काशी विश्वनाथ को प्रभाव है, लेकिन भैया जल्दी प्रसन्न हो जाए, बोले पहले कोतवाल को रिझाए ले। कोतवाल कौन है? बोले भैरव। महाराज गंगा के किनारे भैरव मंत्र को जब कियो है, 10 दिना जब कियो भैरव मंत्र को। 11वें दिना कुत्ता के रूप में भैरव पीछे आए के खड़े है गए। बोले मधुसूदन सरस्वती नेत्र खोलो। बोले कौन? बोले जाकी तुम 10 दिन की उपासना कर रहे हो भैरव। बोले कहाँ हो? बोले तुम्हारे पीछे। तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? बोले तुम्हारे सामने मैं नहीं आ सकूं। क्यों नहीं आ सका? बोले गोपाल मंत्र को जब करते करते तुम्हारी आंखन में इतना तेज आ गया है कि तुम्हारे आगे मैं खड़ो नहीं है सकूं। ले रे कैसो देवता है जो मेरे सामने आए कि खड़ो नहीं है सके, ऐसे देवता को कहाँ पूजनो है। महाराज गंगा में फेंक करके माला लौट के वृंदावन आए गए। जैसी वृंदावन आए करके महाराज भगवान गोपाल मंत्र की जो जप किया 1 महीना किया जब भगवान बांसुरी बजाते हुए बांके बिहारी प्रकट है गए सामने। जो सामने प्रकट भये चरणन में गिर पड़े मधुसूदन सरस्वती। बोले तुम बड़े कठोर हो गोपाल। बोले क्यों? बोले 6 महीना भजन कराए कि जमुना जी में फेंकवाए के माला मोई बनारस पहुंचवाए दियो, अब फिर बुलवाए लिया। तुम बड़े कठोर हो। 10 दिना में भैरव आ जावे, तुम 6 महीना लगाओ। महाराज ऐसे कौन भक्ति करेगा? बोले रे बाब रे, मैं 6 महीना में कहाँ आया हूं? मैं तो 1 महीना के अंदर प्रकट है गया हूं। कैसे? महाराज जो माथे पर हाथ रखो मधुसूदन सरस्वती के 6 चिताएं दिखाई। ये 6 चिताएं देख। बोले किस चीज की चिताएं हैं? बोले तेरे 6 जन्मों के महापाप थे 6। 1 महीना के गोपाल मंत्र के जब करवे थे 1 महीना के महापाप जल करके 1 जन्म के समाप्त है गए। 6 महीना में 6 जन्म के 6 महापाप जल करके समाप्त है गए हैं। मैं तो 1 महीना में जब करके तेरे से प्रसन्न है कर सामने आ गया हूं। हम जाने ही नहीं है कि जीवन में कौन पाप हमारे आड़े आ रहे हो। महाराज जब अनेक अनेक देवताओं को पुकारे कोई नहीं आवे। हमारे गुरुजी कथा करवे एक जगह गए तो एक पहले 2 समय कथा होती थी, अभी हम करके आए जैसे 2 समय कथा होती थी, सुबह और शाम। तो महाराज जजमान तो आवे नहीं, सुबह सुबह जजमान की पत्नी तो बैठ जावे, जजमान नहीं आवे, शाम को आवे कथा में। गुरुजी ने एक दिन कही, बोले सेठ जी हमें वृंदावन तो यहाँ बुलवाई लियो तुमने कथा करवावे के लिए, लेकिन तुम सुबह सुबह बैठो ही ना हो कथा में, शाम को आओ। बोले पंडित जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं पूजा करूं सुबह 8 बजे पूजा करवे बैठूं तो 12 बजे तक तो मेरा माला जप है चले। बोले ऐसी माला जप करो महाराज 8 से 12 बजे तक? बोले हाँ महाराज क्या बताऊं। बोले कैसी माला जप करो, काई चीज की माला जप करो? बोले आप घर पर आओ तब आपको बताऊं। महाराज एक दिन गुरुजी घर पे बुला लियो, चरणन में प्रणाम करके कही, बोले मेरे पास 108 मंत्र हैं,
कितने मंत्र हैं? 108 मंत्र। बोले भैया इतने मंत्र कहां से आए गए? बोले मेरे पास कोई भी आवे, बातें एक ही बात मैं प्रश्न करूं, कोई संत आवे, कोई फकीर आवे, कोई महात्मा आवे, कोई तीर्थंकर आवे, कोई आवे, बातें एक ही प्रश्न करूं। बोले क्या प्रश्न करो? बोले पैसा कैसे बढ़ेगा? तो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग पंथ के लोग आवे, अपनो अपनो मंत्र देकर चले जावे। बोले ये करो पैसा बढ़ेगा, ये करो पैसा बढ़ो। 108 महात्मन के मैंने मंत्र ले रखे हैं महाराज, उन सब की माला जपूं। आज घर में सब कछु है, मन में कभी कभी डर लगे। बोले क्या? बोले मैं कोई माला, मेरी पत्नी बोले अरे एक माला कम कर दो। मेरे मन में डर कहाँ लगे, मैंने कोई एक माला कम करी और वही देवता कहीं नाराज है गए और मेरे व्यापार को चौपट कर दियो, तुम्हारा सब सत्यानाश है जाएगा। तो आप बताओ मैं कहाँ करूं? गुरुजी बोले सेठ जी तुम देवतान के जाल में फंस गए बेटा, देवतान के जाल में। बोले भैया इतने इतने नाम जपो, याते कल्याण नहीं है रो। बोले कैसे होगा? अलग अलग देवतान में भाग रहे हो, याते कल्याण नहीं होगा। बोले एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। आपको बता दो, देखो सज्जनों, 5 वस्तु जीवन में एक होनी चाहिए, ये बदलनी नहीं चाहिए। कौन कौन सी? बोले जीवन में गुरु एक हो गए, गुरु, मंत्र, माला, इष्ट और आसन। आसन भी नहीं बदलना चाहिए कि महाराज हमारा आसन तुमने लियो, तुम्हारा आसन हमने लियो। महाराज आसनन के भी प्रकार हैं। कोई बागंबर आसन होवे, व्याघ्र को आसन होवे, कोई मृग शर्म होवे, कोई कुशा को आसन होवे, कोई सूती आसन होवे। अलग अलग प्रकार के आसन हैं। सबको हर आसन का अधिकार नहीं है, ये याद रखिए। मृग चर्म के आसन पर सबको बैठने को अधिकार ना है, व्याघ्र के आसन पर बैठने को सबन को अधिकार ना है। पत्थर पर बैठ करके जब करोगे तो निष्फल है जाएगा, काठ पर बैठ करके, लकड़ी पर बैठ के जब करोगे तो रोग बीमारी घेर लेंगी। तो मैं बताऊं अलग अलग जगह पर है, कौन से आसन में बैठ के कहा जब कियो तुमने। ऐसा कोई आसन बताओ जो आसन सबके लिए मान्य हो। कौन सा आसन है? तो महाराज वो कंबल को आसन है। कंबले सिद्धिरुत्तमा, एक कंबल को आसन है जहां पे कोई भी बैठ जाए, कोई दिक्कत ना है। कोई भी बैठने को मतलब तुम अपने कंबल को आसन अलग रखो, पत्नी रख सके, छोरा रख सके, कोई रख सके, साधु जपे, सन्यासी जपे, गृहस्थ जपे, वानप्रस्थ जपे, ब्रह्मचारी जपे, कोई भी जपे, कंबल को आसन सबके लिए ठीक। और कंबल के आसन में भी अगर आपको लाल भेड़ की ऊन का आसन मिल जाए तो कहना ही क्या महाराज। लाल भेड़ की ऊन को आसन मिल जावे तो कहना क्या। तो महाराज ये 5 वस्तु आपके लिए हमने बताई एक हो में। आज यह हाथी ने क्या की हो, अलग अलग लोग देवताओं को पुकारे, कोई नहीं आयो। जब यह आए हाथी ने सूंड रह गई केवल पानी के ऊपर। जो गज सूंड रही जल ऊपर, त्यों गजेंद्र हरि नाम उचार्यो। गजेंद्र ने हरि उच्चारण किया, हरि हरि हरि। मैं नहीं जानता हूं आप कौन हैं, मैं नहीं जानता हूं कि कौन भगवान बड़ो है कौन छोटो है। मैं केवल इतना ही निवेदन करूं, बोले जिसकी सत्ता के बिना हे प्रभु जग के मूल, पत्ते भी हिलते नहीं खिले न एकहूं फूल। जो सब देवतान के देवता हैं, जिनकी कृपा के बिना पत्ते नहीं हिलते हैं, जिनकी कृपा के बिना कोई फूल नहीं खिलता है, मैं उनको पुकारूं। जैसे ही महाराज आज पुकार करिए गजराज ने, वही समय क्या भयो है महाराज, भगवान श्री हरि प्रकट भये हैं। देखते ही देखते गरुण के ऊपर आए गए भगवान। आज चक्र लेकर के छोड़ो है, ग्राहक की गर्दन कटी है, ग्राहक के शरीर से तेज निकलो है, भगवान के श्री चरण में लीन है गए। गजराज ने आज कमल उठाए करके भगवान को सौंपो है, स्तुति करी। एक बात प्रश्न मन में आवे, एक कथा में गप तो नहीं है? बोले क्यों? बोले 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहे हो तो सरोवर में कमल कहां से आए गए? कमल उठाए के भगवान को दियो तो कमल आयो कहां से? तो हमारे गुरुदेव कहो करें, बोले क्या? बोले जैसे बहुत हड़बड़ी में कोई आवे, बाकी पास 4-5 सामान हाथ में होवे, तो कभी कभी हड़बड़ी के चक्कर में कोई एक सामान गिर भी जावे, बहुत पता ना चले। तो भगवान कितनी हड़बड़ी में आए हैं? बोले बहुत हड़बड़ी में भगवान आए हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये चारों चीजें हैं। इतनी हड़बड़ी में आए हैं कि संत लिखें हरि उच्चारण करने में गजराज ने ह उच्चारण किया, री कर भी नहीं पाया है, भगवान हरि सामने प्रकट हो गए। इतनी तीव्र गति से भगवान आए हैं।
आज भगवान ने चक्र जो छोड़ा, जैसे ही चक्र छूटा तो भगवान के हाथ में लगा हुआ कमल जो था वो भी गिर गया। चक्र से गर्दन तो ग्राहक की कट गई, वही कमल लेकर के गजराज ने भगवान को अर्पित कर दिया है। और क्या स्तुति करे, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय बुद्ध कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्तुति करते करते भगवान ने कर कमल स्पर्श किया हाथी के, आपको नमस्कार है, और कमल लेकर भगवान को दिया। भगवान ने हाथ मस्तक पे रखा है, हाथी के शरीर से प्राण निकले हैं, ज्योत भगवान के श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, अब मैं आपको एक प्रश्न राजा परीक्षित ने किया, वो बताऊं। क्या प्रश्न था कि हम मनुष्य होकर के भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, और ये पशु होकर के भगवान का स्मरण कर बैठा, ऐसी क्या विशेषता इसमें थी? तो कहा, ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम करके राजा था। हाथी जो था पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम करके राजा था। इसके गुरु थे अगस्त्य मुनि। एक बार भगवान विष्णु का ये पूजन कर रहा था, उस समय पर अगस्त्य मुनि जब आए हैं, इसने उठ करके प्रणाम नहीं करी गुरु को। गुरु ने शाप दिया, ए शिष्य होकर के गुरु को प्रणाम नहीं करता, उसकी अवमानना करे, शाप देता हूं, जा तू हाथी हो जा। इस अकड़ में बैठा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? जीवन में याद रखो, हम कितना भी जप कर रहे हो, हम आसन से नहीं उठे तो मानसिक रूप से एक बार कम से कम प्रणाम तो कर लें। आदर का हम अपने संकेत तो कर दें उनके प्रति। अब वो भी इसने नहीं किया, यूं बैठा रहा। गुरुजी भी आ गए, बस नजर मारी, फिर बैठा रहा, माला पूरी करो, शाप दिया। गुरु को जो हूं करके बोलता है, तू करके बोलता है, अपमान करता है, मरने के बाद श्मशान में वृक्ष बनता है और कौआ और गिद्ध बैठ करके उस वृक्ष पर सेवन करते। गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्यवादतः श्मशाने जायते वृक्षा कंक गृद्धो बसेवितः। इसलिए महाराज, अवमानना ब्राह्मण की, गुरु की कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन गुरु का दिया हुआ शाप भी कृपा करता है, संत का दिया हुआ शाप भी कृपा करता है। आज गुरु ने शाप दिया था, परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री हरि का परम भक्त बनने का सौभाग्य मिल गया, उनकी स्तुति करने का सौभाग्य मिल गया। नारायण। और ये ग्राह जो था, ये कौन था? ये हूहू गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे देव नदी में, उनका मगरमच्छ बन करके पांव पकड़ लिया, शाप लग गया इसके लिए, ये ग्राह बना। लेकिन संत की कृपा देखो, गजराज तो भगवान हरि का परम भक्त बन गया, और ग्राह उस परम भक्त गजराज का भी चरणों का पान करते हुए, चरणों तक का, वो उसका भी भक्त बन गया। इसलिए भगवान ने अपने भक्त के भक्त का उद्धार पहले किया और भक्त का उद्धार बाद में किया। ये अष्टम स्कंद का जो लक्षण है महापुराणों के अंतर्गत, इसका नाम मनवंतर है। मनवंतर, मनवंतर का अर्थ मैंने बताया था, कितने मनवंतर होते हैं? 14। और 14 मनवंतर में सबसे पहला मनवंतर कौन सा है? स्वयंभुव। दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तम, और चौथा तामस। ये जो मनवंतर है, ये गजग्राह की कथा है, ये तामस मनवंतर की कथा है। और उसके बाद में महाराज आपको आगे के मनवंतर की बात बताऊं। इस कथा को जो सुनता है, सुनाता है, बुरे स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है उसकी। कैसा भी बुरा स्वप्न देखे, वाकई निवृत्ति हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, स्वप्न में श्रृंगार करी हुई स्त्री किसी को दिख जाए, कामना सिद्ध हो जाएगी।
सफेद चीज स्वप्न में सब अच्छी है, 3 चीज खराब है। सफेद चीज 3 खराब है। कौन कौन सी? एक रुई, एक हड्डी और एक राख। ये 3 चीज किसी को दिखे सपने में, ये अच्छी नहीं है। काली चीज सब खराब है, लेकिन 3 काली चीज अच्छी हैं। कौन सी? काला हाथी, काला घोड़ा और गौ, काली गौ, श्यामा गौ, ये तीनों अच्छी हैं। गाय का सर्वांग पवित्र है लेकिन मुख अपवित्र है, और घोड़े का मुख पवित्र होता है। आपको बता रहे, तो ये स्वप्न में मरे हुए पितर अगर दिखे तो खराब नहीं है, लेकिन ये पितर अगर गले लगा में आलिंगन करें तो समझ लेना अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब जाने का समय आ गया है महाराज। उसके बाद में अगला मनवंतर है, उसका नाम रैवत मनवंतर है, और उसके बाद अगला मनवंतर है, उसका नाम चाक्षुष मनवंतर है। चाक्षुष मनवंतर की कथा आपको बता, मैं यही कथा में मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा है। इसमें भगवान अजित हैं मुख्य रूप से, जिन्होंने देवताओं को समुद्र मंथन करवाने के लिए आज्ञा दी। अब इस कथा को संक्षिप्त में सुना जाऊं कैसे समुद्र मंथन भयो। महाराज, एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी पर डोल रहे, दुर्वासा ऋषि चले आए। दुर्वासा ऋषि को देख करके, जो भगवान शंकर के अंश हैं दुर्वासा, उनको देख करके इंद्र ने चरणन में प्रणाम करी, अपने गले की माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दी है। इंद्र हाथी पर बैठो, हाथी पर बैठ के जब चलो तो अपनी माला उतार करके हाथी के मुंह पे रख दी। हाथी कुछ दूर चलो है, सूंड से माला को पकड़ करके नीचे पैरन में कुचल दिया। दुर्वासा देख रहे, बोले रे इंद्र, संत की दी हुई प्रसादी माला का ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार, शाप देता हूं तेरे लिए। बोले निश्री कांश्चा भवस्तत्र नेशुरिज्यादय क्रिया, जरा जलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा तू इंद्र। जैसे ही शाप लगोए, इंद्र बलहीन, तेजहीन, श्रीहीन हो गया। उस समय पर दैत्यों के राजा बलि वो राज्य करते हैं। जब पता लगा शत्रु कमजोर हो गया है तो आक्रमण कर दिया है, इंद्र पलायन कर गया है, स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। बलि कौन है? भगवान के परम भागवत भक्त प्रहलाद हैं, उनका पौत्र है, ग्रैंडसन है ये बलि। महाराज, अब तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, रोवे लगे ब्रह्मा जी के पास जाके। ब्रह्मा जी ने कहे हम नहीं भैया, चलो भगवान के पास। सबके सब क्षीर सागर में आए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, स्तुति करी सबने मिलकर के क्षीर सागर में जाए करके। महाराज, एक श्लोक है भागवत को, भगवान का दर्शन करने के लिए एक मंत्र बताया या के लिए आप करें, 1 माला रोज करें, जीवन के अंतिम क्षण से पूर्व भगवान का दर्शन साक्षात्कार रह जाएगा। कौन सा मंत्र है? बोले सत्वम नो दर्शयात्मानम अस्मत्कर्ण गोचरम प्रपन्नानाम दिदृक्षूणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। श्रीमद् भागवत महापुराण को 8वें स्कंद को 5वें अध्याय को और 45वां श्लोक है। आपको बता दें महाराज, जैसे ही यह मंत्र के लिए आज उच्चारण किया है, भगवान प्रकट है गए, मुस्कुराते भये दर्शन देने के लिए आए गए। भगवान देवता ने चरणन में प्रणाम करी, बोली अजित भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। भगवान ने कही देवताओं कैसे आए मेरे पास? बोले अंतर्यामी, सब जानो, फिर भी हमारी हंसी कर रहे हो, क्या चाह रहे हो? बोले हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए। बोले या के लिए एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? समुद्र मंथन करना पड़े। बोले हम कर लेंगे। बोले ऐसे नहीं कर पाओगे, इतने बड़े बली हो, वैसे ही शाप लगो हो, बीमारी में चल रहे हो, अकेले समुद्र मंथन करोगे कैसे होगा? फिर बोले दैत्यन के साथ जाए करके मित्रता करो। बोले प्रभु, चूहे से कहो कि बिल्ली से मित्रता करे? भगवान ने कही रे देवताओं, मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़े तो जरूर बना लेना चाहिए महाराज। ये सब भगवान तो ही निकलो है, नीति है अनीति है, ये सब भगवान तो ही निकली है महाराज। आपको बतावे, धर्म अधर्म सब भगवान से प्रकट भयो। इसलिए धर्म कहां से प्रकट भयो? भगवान की छाती से धर्म प्रकट भयो। और अधर्म कहां से प्रकट भयो? भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट भयो। इसलिए भगवान एक बात याद रखो। बोले क्या? मंदिर में कभी भी जाओ तो मंदिर में परिक्रमा जब लगावे के लिए जाओ तो भगवान के पीठ पीछे प्रणाम कभी नहीं करनी चाहिए।
पीठ पीछे प्रणाम शास्त्रों में निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। लोग जामे कात्यायनी के मंदिर में जामे, कहां जामे लेकर के महाराज, कोई तो सिक्का रगड़े, चिपकावे सिक्का, कोई माथा रगड़ रगड़ के करे। कोई ने पूछी महात्मा ने, भैया जी कहाँ कर रहे हो? बोले माथे की रेखा बदल रहे हैं। बोले माथे की रेखा बदलेगी ना बदलेगी, लेकिन संगमरमर को पत्थर घिस जाएगा, जी जरूर बदलना पड़ जाएगा। इतना घिसो, ऐसा काम काहे को करो? शास्त्र में पीठ पीछे भगवान के मंदिर में प्रणाम करना निषिद्ध बताया। यही कारण है जब लोगन को पता लगा हो कि पीठ पीछे प्रणाम नहीं करें, तो आजकल मंदिर में तोड़ फोड़ करके आला बना दे में, मंदिर के पीछे भी भगवान को दर्शन करा दे में। ये ले दर्शन कर लियो, अब भगवान को मुख है, छाती नहीं, पीठ नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। परिक्रमा लगा के प्रणाम किधर करें? भगवान के बाएं हाथ की ओर भी प्रणाम नहीं करें, भगवान के सामने भी प्रणाम नहीं करें। कई लोग आवे के सामने भागवत की भी आगे आ जावे, यही प्रणाम करें, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। किधर प्रणाम करें? हमेशा दाहिने हाथ की ओर बैठ के प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करो दाहिने हाथ की ओर बैठ के भगवान के? बोले भैया वो सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। स्वामी के लिए उसकी अनुकूलता बनी रहे, ये सेवक को धर्म है। तो आज आशीर्वाद कौन से हाथ से दिया जावे आपको पता है? दाहिने हाथ से। टेलीविजन में सीरियल में गलत गलत दिखावे, वो अपने बाएं हाथ उठा ले में, ये सब गलत है। बाएं हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया जावे, दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया जावे। कोई तो माला झोली दाहिने हाथ में रख के उल्टे हाथ से आशीर्वाद देवे। अरे आशीर्वाद ही देना हो तो माला झोली एक बार एक तरफ रख दे, दाहिने हाथ से आशीर्वाद दे दे, तेरे कहा बिगड़ेगा? एक तरफ बाबा जी बन के देखा में माला जप रहे, दूसरी तरफ आशीर्वाद देने लो, कल्याण होते रहो। अरे पहले अपनों कल्याण करो भैया, उल्टे हाथ से आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। उल्टे हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। उल्टे हाथ से जो भोजन करे वह के लिए बताया है, बोले मुर्दे के हाथ से खाने के समान है। शवहस्तेन भोजनम। कभी भोजन करने बैठे आपको बताया जाऊं, दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। केवल श्राद्ध की बात अलग है, जब ब्राह्मण आए करके जी में, क्योंकि वह पितृश्वरण के रूप में आवे, वह चरण पखार करके वह को पूजन करे। बाकी सामान्य रूप से दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। और बताऊं, भोजन करवे बैठो तो महाराज भगवान के भोग लगावे क्या? पंच कबल निकालो, प्राणाहुति, पान अपान ब्यान समानुदान, प्राणाहुति करे, आपोषण करे, जल लेकर के महाराजों करे। क्यों करे? बोले महाराज जो आपोषण किए बिना और प्राणाहुति दिए बिना दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है, तो शास्त्र कहते हैं वो भोजन नहीं करता है, वो मल खाता है। महाराज बोले आपोषण बिना भूंगते और यो भूंगते दक्षिणे मुखे, प्राणाहुत्या बिना भूंगते सब भूंगते केवलम मलम। वो मल खा रहा। कई चीजन के बारे में हमें नहीं पता है। रात्रि में सोवे तो दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, आपको बता दो। दक्षिण की ओर पैर करके, जब मृत्यु होवे तो दक्षिण की ओर पैर करके चले मारे। बोले चलो भैया सो, ये काम नहीं करना चाहिए।